गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद। अभी तक हमने पढ़ा वेद व्यास जी किसी बात से बहुत ज्यादा खिन्न थे। देवर्षि नारद जी ने उनसे भेंट की और उनको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि किस प्रकार वे छोटे बच्चे थे और वे ऋषि महात्माओं की जूठन खाया करते थे, जिससे वे महान उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। हरे। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? हरे। उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हरे। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हरे। देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? हरे। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। हरे। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। हरे। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। हरे। मुझे भी उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। हरे। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। हरे। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। हरे। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। हरे। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। हरे। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश, काल के संबंध में कुछ विज्ञान नहीं था। हरे। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोह दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से एक सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। हरे। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। हरे। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगी धातु से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। हरे। कहीं कहीं तो जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। हरे। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे। हरे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे। हरे। भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। हरे। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। हरे। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। हरे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, चार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। हरे। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गई। हरे। मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। हरे। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। हरे। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। हरे। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए। हरे। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए।
हरे व्यास जी, उसमें प्रेम भाव की अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हरे हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। हरे उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। हरे भगवान का भय अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। हरे सहसा उसे न देखे मैं बहुत ही विकल हो गया। हरे अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। हरे मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख न सका। हरे मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। हरे इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़े गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। हरे जिसकी की वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हरे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। हरे मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। हरे अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। हरे अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। हरे मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। हरे समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। हरे आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। हरे उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठताओं से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। हरे तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। हरे शप्रिया मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवर्त हो चुके थे। हरे अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हरे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, हरे आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। हरे कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। हरे मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। हरे कल के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारणव प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसमें उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ ही मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। हरे एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। हरे तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। हरे मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता है। हरे भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से षड ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ब्रह्म रूप कहलाते हैं। हरे भगवान की दी हुई सर्व ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। हरे जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। हरे जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। हरे यह मेरा अपना अनुभव है। हरे काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्येक से शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हरे व्यास जी, आप निष्पाप हैं
आपने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तो आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। हरे श्री सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरने के लिए वे चल पड़े। हरे आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सार्ंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप्त जगत को आनंदित करते रहते हैं। हरे छठा अध्याय संपूर्णम। हरे।